नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीइंग बैंकर्स में। चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसबीआई असिस्टेंट 2012 में कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन का पूछा गया है, ये प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप ये देखिए कि बोडोमास रूल सीधे अप्लाई होगा, या तो आप यहीं पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं दोनों पैटर्न बता दूंगा। यहाँ पर सॉल्व करने में कुछ नहीं करना है आपको ये देखना है कि 13 1 ज़ा 13 हो जाएगा, 13 6 ज़ा 78, ओके। 78 हम माइनस करेंगे इससे, तो ये आपका 11 बन जाएगा, और 13 9 ज़ा 117। देन 69 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, देन एडिशन करेंगे 91 से। तो यदि आपकी स्पीड होगी तो आप यहीं पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और यदि आप बेसिक लेवल से शुरू करते हैं तो मैं आपको यहाँ स्टेप बताता हूँ। करना वही है, 91 प्लस 897। सबसे पहले हमको डिवाइड को रिजॉल्व करना होगा, तो डिवाइड को रिजॉल्व करके ये अपॉन में जाएगा 13 इंटू 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो हमें निकालना है। जैसा कि यहाँ शॉर्ट में बताया था, 13 1 जा 13, 13 6 जा 78 एंड 7 8, तो 89 माइनस 78 कितना हो जाएगा, 1, अगेन 1, तो 117 जो है वो अब हमारी बची है डिजिट। तो 13 9 ज़ा होता है 117, तो ये आ गया आपका कौन सा, 69। अगला स्टेज क्या होगा, 91 प्लस 69 इंटू 3, इसे हमें सॉल्व करना है। बोडोमास रूल बोलता है कि पहले डिवाइड करिए, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। 9 3 जा 27, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 19 20, 2 0। तो अगली स्टेप क्या होगी, 91 प्लस 270, इन दोनों का एडिशन कर लेंगे अपन, तो 7 प्लस 1 8, 9 प्लस 0 इज 9, 2 एज इट इज। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, 298, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे अगेन आप यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। यदि 4 से नहीं कर पा रहे हैं तो आप 2 से भी कर सकते हैं। चलिए 4 से करते हैं। यहां स्टेप बाय स्टेप बताता हूं मैं। अगला क्वेश्चन कैसे करना है ये देखिए। 190 मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड को रिजॉल्व करेंगे तो 38 अपॉन 4। तो सबसे पहले तो हमें फ्रैक्शन को हटाना होता है, तो चूंकि 4 के टेबल में 38 नहीं आएगा, और यहाँ पे भी हम करेंगे तो थोड़ा सिचुएशन बिगड़ रही है, तो हम फटाफट क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 19 तो कटेगा नहीं, 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए कि हमारे पास कुछ इस तरीके का बन रहा है। 95, यहाँ 95 इंटू 19 इज वॉट, ये आ रहा है। अब ना हमें 19 का टेबल आता है और 95 का तो ऑब्वियसली नहीं आता है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या पैटर्न यूज करेंगे, बटरफ्लाई मेथड। बटरफ्लाई मेथड में क्या होता है, 3 डंडी आप नीचे बना लिए, ये दोनों का मल्टीप्लाई करिए एक दूसरे से। 9 का मल्टीप्लाई 1 से, 9 1 जा 9, 5 9 जा 45, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 9 9 जा 81 एंड 5 1 जा 5, यह आ गया आपका टोटल 86। होप्स आपको समझ में आ रहा होगा। देन 5 को एज इट इज लिखेंगे, 6 प्लस 4 10, 9 2 जा 18, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, 1805। ये ऑप्शन में जहां भी होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1805 थर्ड। ओके, चलिए फ्रैक्शन का क्वेश्चन है अगला, वो देखते हैं। जैसा यहाँ दिया है कि 3 का आप यहाँ कैंसिलेशन यहीं पे भी कर सकते हैं। यहाँ बस आपको चेंजेस क्या करने हैं, ऑफ को क्रॉस में बदल देना है। सभी ऑफ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं अलग से लिख के आपको बता देता हूँ। 7/5 ऑफ को हमने बदल दिए, एक साथ ऑफ आया तो एक साथ आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इंटू 558 अपॉन 3। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, 3 कैंसिल हो गया, 30 10 आ गया।
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। अब ये देखिए 9 और 2 का तो यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो सकता है, लेकिन 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 1 कैरी 1 8 18, 9 2 जा 18 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या हो जाएगी, 2 इंटू 62। तो फाइनल आंसर हमारा क्या होना चाहिए, 2 2 जा 4 एंड 6 2 जा 12। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया 124। 124 जहां पे भी होगा वो राइट आंसर होगा। चूंकि ऑप्शन नंबर 1 में 122 है, 142 144 128, तो इसका मतलब ये होगा कि नन ऑफ दीज भी आंसर हमारा सही होगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी बना देते हैं, चूंकि ये आ चुका है एसबीआई असिस्टेंट 2012 में, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा ये देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इजी, बस टर्म्स ऐसे यूज की गई है और डेसिमल ऐसे यूज किए गए हैं कि आपको कंफ्यूज कर दिया जाए। बट सबसे पहले मैं सिंपल मेथड आपको बता देता हूं जो स्टेप वाइज रहती है। दशमलव को बिल्कुल ना बदले इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए मैं आपको एक एक बताता हूं। जैसे कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 4.3, सेकंड क्या है 43.34, थर्ड 34.43, फोर्थ 43.43, फोर्थ क्या है 3.4। तो हमने यहां पर दशमलव को नहीं बदला है। अब सभी जो पीछे की वैल्यू हो उसके पीछे हम 0 लगा देते हैं और सामने की वैल्यू में हम सामने 0 लगा देते हैं जहां जहां स्पेस था। अब इसे ऐड कर लीजिए। अब इन सभी नंबर्स को हम ऐड कर देंगे। पीछे से शुरू करते हैं। 4 + 6 10, 1 कैरी 0, 4 3 बार आया, 4 3 जा 12, 12 + 6 18 + 1 19, 1 9। दशमलव से भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अब 3 कितने हैं और 4 कितने हैं, चलिए ऊपर से काउंट करते हैं। 4 + 3 + 1 4 8, 8 to 10 + 12 + 6 18, 1 कैरी 8, 3 1 से ऐड हो जाएगा तो 4 3 बार आ गया, 4 3 जा 12। और दशमलव कितने डिजिट के बाद है, 1 and 2, 1 and 2 एज इट इज हम यहां पर ऐड कर देंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 128.90। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर 3 है, 128.9। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3/7 ऑफ है, फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 497/249 इंटू एक्स मान लेते हैं 639। ओके, ये थोड़ा सा टफ लेवल का है बट है इजी एक्चुअली, बस लग रहा है टफ। कैसे, 3 को आप जब कैंसिल करेंगे इस वैल्यू से तो 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। ओके, अब एक काम करिए कि x को सेपरेट कर दीजिए सभी वैल्यू से। तो x यहां सेपरेट हो गया, 639 एज इट इज है। इसके बाजू में क्या आ जाएगा 83 और नीचे आ जाएगा 71। अब हम ये देखेंगे कि 71 किसी से डिवाइड होता है क्या। तो 71 को जब हम डिवाइड कर, देखिए इससे तो नहीं होगा, ये तो हमें दिख रहा है कि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है 71 और 83 में। तो हम कोशिश करते हैं, जब आप इनिशियल लेवल में है तो 639 ऐसे नोट कर लीजिए, डिवाइड करके देखिए 71 से। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि यहाँ पर पूरा 71 का ही टेबल पढ़ना पड़ेगा। और 9 से यदि हम करते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई 9 से होगा, 9 एज इट इज जाएगा और 9 7 हो जाता है 63। इसका मतलब 9 टाइम 71 एग्जैक्ट डिवाइड होता है 639। ओके, तो 71 1 जा 71 एंड ये हो जाएगा 9 टाइम्स। 9 का मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 9 इंटू 83 से करेंगे। 9 3 जा 27, 9 8 जा 72, 73 74,
74 हमारा एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 747, जो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस लास्ट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं एसबीआई बैंकिंग के। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।